वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, इसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी थी डिफरेंट, जैसे कि हमने एक रैली भी निकाली, रोड शो कराया बच्चों का, जिसमें बच्चों ने बहुत सारे स्लोगन्स दिए। ऐसा ही जो आज का डे था वो हमने यहाँ पर होशनार राजवार में हमने दुधीपोरा में सेलिब्रेट किया, जहाँ पर एक तो कुपवारा का फर्स्ट एवर ओपन ग्राउंड पेंटिंग कंपटीशन हुआ, जहाँ पर बच्चों ने डिफरेंट स्लोगन्स को रिलेटेड, डिफरेंट थीम्स के रिलेटेड अलग अलग पेंटिंग्स की, अलग अलग ड्राइंग्स किए, वो सारे प्रेजेंट किए। मोर ओवर यहाँ पर हमारा जो डिफरेंट क्लब्स है हमारे स्कूल के, जैसे होम साइंस क्लब है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब है, वो सब उन लोगों ने, होम साइंस क्लब ने अपनी रेसिपीज़ प्रिपेयर की विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी रेसिपीज़, इधर इट इज़ फ्रूट चाट और इट मोहितोज बनाए, सैंडविचेस बनाए, जो हमारे गेस्ट को प्रेजेंट किए और बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी। मोर ओवर जो हमारा इको क्लब था, वो कल ही रात को हमारे बच्चे जो थे वो कैंपिंग करने के लिए आए थे और उन्होंने कैंपिंग वगैरह यहाँ पर की। एंड यहाँ पर सारा जो ट्रैश वगैरह था वो क्लीन किया, लिटर जो भी था सराउंडिंग्स में, एंड देन फिर उन्होंने कैंप फायर वगैरह किया रात भर। और आज जो हमारा मेन थीम था वो यही था कि ओपन एयर पेंटिंग कॉम्पिटिशन। You can see that AIMS is going through an awareness program about environment. The purpose of this program is to aware people around us about environment pollution and the measures to protect it. Today, all of we must take a pledge that we will take our part in its protection. We must do all our activities keeping in view the 17 sustainable development goals which we have been already provided. We want development on this planet Earth, but not on the cost of environment pollution. So we must maintain an equilibrium between the construction of these industries and factories and environment. We must do whatever possible to make this earth even more beautiful planet for our upcoming generations. We have to go through the process of reduce, reuse and recycle. Ritika Nasir from MS Secondary School हंदवारा। तो आज जो हमारा स्कूल इसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, तो दैट्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कल भी हमारे सैटरडे को हमारे स्कूल में एक रिले निकाली गई थी, मतलब उसमें मतलब पूरे हंदवारा में अलग अलग ग्रुप्स गए थे, सेपरेट हुए थे, कि हमने मतलब जो शॉपकीपर्स को उनको हमने मतलब एक नसीहत की कि बोला कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें। एंड एग्जाम्पल के लिए हमने उनको यहाँ से एक बैग्स प्रोवाइड किए। तो आज हम आए हैं पोशनार, तो यहाँ पे हम एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पर आज इसलिए आए हैं एम्स के ज़रिए कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है हमारा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ट्रीज़ है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, अद्वियात देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, और भी बहुत कुछ हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। तो हमें अपना इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रखना चाहिए। और रही बात इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि वो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं आसान से, और जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं, जो उनके विंड पाइप, फूड पाइप्स में जो स्टक हो जाते हैं, जिससे वो ऐसा एक स्टेज आ जाता है जब वो मर जाते हैं। और इंसानों में भी बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती है पॉल्यूशन की वजह से और पोल्यूशन की वजह से। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मेन थीम है आज वो है कि हमें प्लास्टिक का कम से कम, पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो पॉलीथीन होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो उसको मैन्युअल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पॉलीथीन है वो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, और जो पॉलीथीन है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो जैसे ही वो पॉलीथीन वाटर बॉडीज़ में चला जाता है तो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उस वाटर को पीते हैं और बहुत सारी डिजीज़ पैदा हो जाती है, और कई इंसान भी उस पानी को पीते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ पैदा होती है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती है पॉलीथीन की वजह से। और हमारा ये मेन मोटिव है कि हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, रिफॉरेस्टेशन